यहाँ का आदिवासी जनसंख्या घट गया है और बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत तेज़ी से हुआ है और आदिवासी के ज़मीन पर वो लोग जबरन कब्जा कर लिया है। आप पहले जेएमएम में थे, वहीं मुख्यमंत्री भी बने, फिर छोड़ के बीजेपी में गए, क्या वजह रही? पहले छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया वो तो सबको हम बता चुके हैं जी। और उससे हम छोड़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद भी हमने कहा कि वहाँ से एक ईंटा भी लेके नहीं निकलेंगे हम। सीनियर कम बचा हुआ गुरुजी के बाद हामिद, तो ऐसा कोई बात को रखने के लिए कोई जगह नहीं था वहाँ, इसीलिए हम बोले चलिए यहाँ से निकलना ही अच्छा है। गुरुजी से कैसे रिश्ते हैं आपके? बहुत अच्छा है, भी उसका आदर्श हम मानते हैं, अभी भी आदर्श गुरुजी को मानते हैं? हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं जेएमएम को कि परिवारवादी पार्टी है जेएमएम। जेएमएम कहती है कि परिवारवादी पार्टी भाजपा है। रघुवर सरकार जी की जो पतोहू है उनको टिकट मिला, आपको टिकट मिला, आपके बेटे लड़ रहे हैं, ऐसे कई फेरहिस्त वो बताते हैं। क्या कहेंगे दादा? हमारा सवाल हमसे पूछेगा, कोई दूसरा का सवाल हमको नहीं पूछेगा। दूसरे का सवाल आपसे नहीं पूछेगा? नहीं, हम अपना सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह, मैं जामताड़ा में मौजूद हूं और हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो पहचान के मोहताज नहीं हैं। झारखंड के पूर्व सीएम भी हैं, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन जी से जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा, चूँकि 5 साल हो गए हैं, जनता रिपोर्ट कार्ड भी मांगेगी। सर, पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आप चुनाव में हैं। इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा सर? हेलो, जिस धरती में है ये संताल परगना है, सिद्धू कान्हू धरती है। इस सिद्धू कान्हू धरती में यहाँ का आदिवासी जनसंख्या घट गया है और बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत तेज़ी से हुआ है और आदिवासी के ज़मीन पर वो लोग जबरन कब्जा कर लिया है। आदिवासी के बहुपोटी के साथ शादी करके उस जगह में घर बना के और सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। ये अहम मुद्दा है संताल परगना में। दूसरी है कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं है। यहाँ बहाली नहीं हुआ, बेरोजगारी रह गया। सबसे बड़ा ये मुद्दा सब है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप पहले जेएमएम में थे, वहीं मुख्यमंत्री भी बने, फिर छोड़ के बीजेपी में गए, क्या वजह रही? वो तो बहुत पुराना बात आप पूछ रहे हैं। चुनाव है तो सवाल तो सर होंगे ही। नहीं, सवाल तो बहुत दिन से पहले था। हम तो पहले छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया वो तो सबको हम बता चुके हैं। जी, हमारी बातचीत पहली दफे हुई है सर, बता दें। आपको हमारा पोस्ट से तो पहले ही अवगत होना चाहिए क्यों हम छोड़ दिए। जी, ये देश और प्रदेश का आदमी सब जान लिया है कि एक परिवार जान लिया है कि चंपई सोरेन एक आंदोलनकारी है। झारखंड निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है ना। और हम जो उस पार्टी जो अपना खून पसीना बहा के हमने उस पार्टी का हम बनाया और उससे हम छोड़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद छोड़ते हैं। और छोड़ने के बाद भी हमने कहा कि वहाँ से एक ईंटा भी लेके नहीं निकलेंगे हम। हमने संघर्ष किया है झारखंड के लिए, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित के लिए, यहाँ के गरीब के लिए। हमारा संघर्ष का एक पहचान है झारखंड में, वही पहचान सबसे बड़ा। और हम भी भाजपा का बड़ा पार्टी दल का भी हम एक कार्यकर्ता हूँ। काम करने वाला लोग का कोई परिचय देना नहीं पड़ेगा। आप पहले आप बोल चुके हैं कि इससे परिचय का कोई ये नहीं। तो इसमें हर हम जहाँ जाते हैं इसी तरह का जनता साथ में है। इस चुनाव में भी हमारा साथ है। यहाँ का आदिवासी जो बड़ा महसूस कर रहा था संताल परगना में, जो एक अपना सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गया है। सिद्धू कान्हू धरती में ज़मीन तक वो लोग कब्जा कर लिया।
आदिवासी की ज़मीन है जबरान, वहाँ पर कब्रिस्तान भी बन गया है। शिकायत करने का कोई सुनता नहीं। ऐसा कई उदाहरण हम दे देंगे। एक एक गांव मिट गया है, कहाँ से आदमी आके वहाँ बस गया। जो संताल प्रकाशकारी अधिनियम है, ये रहते हुए भी वहाँ पर बस गया। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, एक सवाल और ये कि आपने आज तक 25-30 सालों से लगातार जेएमएम में थे, अब तकलीफ होती है छोड़ के जाना या भाजपा को सींचेंगे? देखिए, हम 20-25 साल नहीं, 40 साल से ज़्यादा है। 40 साल है ना। हम स्टूडेंट लाइफ से ही हम झारखंड आंदोलन में भाग ले लिया जी, है ना। अब तो कम बोल रहा है जी। जब हम लोग स्टूडेंट था उसी समय झारखंड आंदोलन में शामिल हो गया। और हम लोग हमारा संघर्ष जामशेदपुर शहर से पता मिलता है, जो बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा उद्योगपति है। जिस क्षेत्र से हम नेतृत्व करें, यहाँ 14-15 से छोटे बड़े उद्योग भी है ना। और वहाँ से हमने मजदूर आंदोलन, विस्थापित का हक दिलाने का आंदोलन हमने शुरू किया और हद ज़्यादा सफल नेतृत्व दिया। झारखंड आंदोलन में हमारा सफल नेतृत्व रभाग में रहा। और इसीलिए जब वहाँ से हमारा जो जेएमएम का पुराना पद्धति बदल दिया गया और सीनियर कम बचा हुआ गुरुजी के बाद हामिद, तो ऐसा कोई बात को रखने के लिए कोई जगह नहीं था वहाँ। इसीलिए हम बोले चलिए यहाँ से निकलना ही अच्छा है। गुरुजी से कैसे रिश्ते हैं आपके? बहुत अच्छा है, भी उसका आदर्श हम मानते हैं। अभी भी आदर्श गुरुजी को मानते हैं? मानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार भाजपा ये कह रही है माटी बेटी रोटी की बात भाजपा करती है। द्रौपदी मुर्मू जी को फिर राष्ट्रपति भाजपा ने बनाया। इस बात की जब बात होती है तो जेएमएम और कांग्रेस कहती है कि ऐसा कोई उनका सहभागिता नहीं रहा है। इसमें क्या कहेंगे दादा? वो लोग को तो देखिए, कांग्रेस का तो बोलने का थोड़ा भी हक नहीं है जी। जब झारखंड ना तो हम लोग करते थे तो सबसे ज़्यादा गोली चलाया गया झारखंड आंदोलन के ऊपर में। बहुत सैकड़ों युवा को शहीद कराया। वो कभी तो आंदोलन के हित में कभी सोचा ही नहीं आया। वो कैसे हो सकता है? आदिवासी है तेईसी, आपको बताएंगे तंग हो जाइएगा। 1951 तक आदिवासी धर्मकोड था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी आदिवासी परंपरा को नहीं तोड़ सका था और 1961 में उसको ख़त्म कर दिया है कांग्रेस पार्टी। किस मुँह से कहता है वो? कभी आदिवासी का हितैषी रहा है? इतना लंबा दिन जो केंद्र में रह के सरकार चलाया है, आदिवासी के ऊपर कुचलने का काम किया है। आदिवासी का पहचान को मिटा दिया 1961। किस हैसियत से वो बोल रहा है? और कोई भी उसका साथ खड़ा है तो झारखंड का भला, आदिवासी का भी भला तो हो ही नहीं सकता है। बोल पूछ ले उसको, यहाँ का इतिहास पर देख लो, कितना गोली चलाया। हर जगह गोली कांड है। यहाँ भी इसी संतल्प में कई गोली कांड किया है। ये तो खाली गोली कांड का है, यह है, कभी आदिवासी हित में तो नहीं है जी। और आदिवासी का जमीन लूटा थे क्या? क्यों नहीं बोल रहा है? सत्ता में रह के आदिवासी कब्रिस्तान, जमीन कब्रिस्तान बन गया, क्यों नहीं बोल रहा? हमारा सिद्धू कानू का वंश रामेश्वर मुर्मू का हत्या हो गया, क्यों इसको न्याय नहीं मिला? उस परिवार को सत्ता रहने से तो और आदिवासी बात करने से तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? एक सवाल और दादा, आखिरी सवाल। हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं जेएमएम को कि परिवारवादी पार्टी है जेएमएम कहती है कि परिवारवादी पार्टी भाजपा है। रघुवर सरकार जी की जो पतोहू है उनको टिकट मिला, आपको टिकट मिला, आपके बेटे लड़ रहे हैं, ऐसे कई फेरहिस्त वो बताते हैं। क्या कहेंगे दादा? ये सबसे बड़ा दल है ना भाजपा, सोच समाज के टिकट किसी दिया है ना। वो बड़ा पार्टी का एक अलग नीति नियम है ना। और हमारा सवाल हमसे पूछेगा, कोई दूसरा का सवाल हमको नहीं पूछेगा। दूसरा का सवाल आपसे नहीं पूछेगा? नहीं, हम अपना सवाल। शुक्रिया दादा हमसे बातचीत करने के लिए। ये चंपई सोरेन थे। आप देख सकते हैं कितनी सादगी से, कितनी सौम्यता से सारी बातें कह दी और साफ साफ कहा कि मुझसे जुड़े सवाल पूछिए, मुझसे दूसरे से जुड़े सवाल न पूछिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।